गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रायिकता में एक इम्पॉर्टेंट टाइप है पासे पर आधारित। तो पासे में क्या क्या है उसको पहले सीखिए। तो सबसे पहले देखिए पासा क्या होता है। ये पासा है हमारे सामने, आपने लूडो वाला पासा देखा होगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रकार के अंक लिखे होते हैं पासे पर। इन्हीं 6 में से कोई न कोई एक अंक आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर एक पासा आप एक बार फेंकते हैं, एक पासा अगर आप एक बार फेंकते हैं या एक पासा, ठीक है ना, तो कुल घटनाएं क्या होंगी? या तो एक आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कोई आएगा, यानी कुल घटना हुआ 6। चलिए, लेकिन 2 पासा एक बार फेंकें, 2 पासा एक बार फेंकें या एक पासा 2 बार, बात एक ही है। तब क्या होगा? 2 पासा एक बार फेंके चाहे एक पासा 2 बार फेंके, तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं? आप देखिए, पहले मान लीजिए 2 पासा फेंक रहे हैं, तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया। मान लीजिए पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आ गया। इस प्रकार से 1, 3, इस प्रकार से 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है ना। यानी ये घटना हो सकती है। इतने नहीं, मान लीजिए पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, 1, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे ये हुआ, अब 3 आ जाए, 3, 1, ये पूरा 6 तक होगा। फिर 4, 1, ये भी पूरा 6 तक होगा। 5, 1, ये भी पूरा 6 तक होगा। इसी प्रकार से 6, 1, ये भी पूरा 6 तक होगा। अगर देखें तो 6 घटना ये हुआ, और 6 पूरा आप देखें, 6 गुणे 6 यानी 36 प्रकार हुआ। 6 गुणे 6 यानी कुल 36 प्रकार हुआ। ध्यान रखिए, अगर एक पासा है तो 6 घटना होगा कुल मिला के, और 2 पासा है तो 36, और 3 पासा अगर है, 3 पासा है तो कुल घटना कितनी होगी? 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216 घटना होगा कुल मिला के। तो ये पास से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं। चलिए, अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो काम की बात है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताने से पहले प्रायिकता मैं एक बार लिख दे रहा हूं। प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, या अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, बात एक ही है। अच्छा, तो अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर, आप देखिए एक पासा अगर हम फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, यानी कुल घटना क्या होगा। तो भाई एक पासा फेंकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई आ सकता है, ठीक। चलिए, लेकिन अनुकूल घटना क्या होगा? अनुकूल हमें निकालना क्या है वो पहले देखिए। यानी कि किसकी प्रायिकता ज्ञात करना कहा? सम संख्यानिक प्रायिकता। अब बताइए 2, 4, 6, यही तो सम संख्या है। इन ऊपर वाली संख्याओं में से सम संख्या कौन है? 2, 4, 6। तो कुल घटना तो है 6, लेकिन अनुकूल घटना है 3, 1, 2, 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल घटना बटे कुल घटना, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी सम संख्यानिक प्रायिकता 1/2 हो गया है। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 3 से अविभाज्य या 3 से जो विभाज्य ना हो आने की प्रायिकता। अब कुल घटना तो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल घटना हमारे पास 6 है। ध्यान रखिएगा। और अनुकूल घटना क्या है? अनुकूल मतलब हमें क्या ज्ञात करना कहा? जो 3 से न विभाज्य हो। तो भैया 1 3 से नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 तो कट जाएगा, 4 और 5 नहीं कटेगा, तो कुल क्या घटना है? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए? 4/6 या 2/3 भी आप कह सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से अब हम 2 पासे फेंकेंगे।
तो जब दो पासे फेंकेंगे तब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। दो पासे एक साथ फेंके, दो पासे एक साथ, या एक पासा दो बार, ठीक है ना। तो यस बराबर होगा 6 गुणे 6 यानी 36। कुल प्रकार हो गया 36, ये कुल प्रकार हो गया। अच्छा, अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियां क्या होंगी, कहा योगफल यानी दोनों पर योगफल 3 या 5 आने की प्राइस। तो भैया चलिए हम जोड़ते हैं, तो कौन कौन हो सकता है। देखिए 3, अब 3 कैसे आएगा, एक पहले पे आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए तब 3 हो जाएगा, दो पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए तब 3 हो जाएगा। तो 3 वाला तो काम हो गया। अब 5 वाला देखते हैं। तो भाई 1 और 4 आ जाए, और 2 और 3 आ जाए, 3 और 2 आ जाए, 4 और 1 आ जाए। यानी कहने का मतलब है 5 इसके अलावा और 6 में से नहीं हो सकता है। बताइए 4 और 1 जोड़ने 5 होगा, 3 और 2 जोड़ने 5 होगा। इस तरीके से 5 वाला हो गया ये, और किसी संख्या को जोड़ने पर 5 नहीं आएगा। चलिए, तो कुल अनुकूल घटना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। दो पासे हैं ना, देखिए ये पहला पासा दूसरा पासा, इस पर 1 आया इस पर 2 आया, तो जोड़ने पर कितना हुआ 3। ऐसे ही 3 हो या 5 हो, जैसे मान लीजिए इस पर 1 आया इस पर 4 आ गया तो 5 हो गया जोड़ने पर। अच्छा, तो कुल परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां हो गई 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 6/36 यानी 1/6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिटाना पड़ेगा हमको। 3 पासे एक साथ फेंकने पर, तो यस बराबर क्या होगा बताया गया था आपको। 3 पासे अगर एक साथ फेंकते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216 कुल घटना हो जाएगा। ध्यान रखिए 14 क्वेश्चन है, योगफल 17 या 18। तो भैया अब अनुकूल वाला हमको निकालना है, तो अब किसको किसको जोड़ें इसी 6 संख्याओं में से कि 17 आ जाए। तो भाई 5 6 6 हो जाए, 6 6 12 5 17, या 6 5 6 हो जाए, या 6 6 5 हो जाए। यानी एक ही से आपको 3 बन गया, 17 वाला पूरा हो गया। 18 कब होगा 6 6, यानी और किसी संख्या को जोड़ने पर 18 हो जाए। बताइए आप, 1 से 6 तक संख्याओं को जोड़ने पर सबसे अधिकतम को जोड़ा तब जाकर 18 हुआ। 1 2 3 4 प्रकार हुआ, तो 17 या 18, 17 वाला 18 वाला सब आ गया। तो कुल अब हम प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर 4/216 हो जाएगा। काट दीजिए इसको आप, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। 3 पासे एक साथ फेंकने पर, देखिए यहां पर भी वही घटना हो रही है। S = 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, यानी 216 कुल घटना हो गया। अब योगफल कम से कम 5 आने की अनुकूल कैसे निकालेंगे, अनुकूल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए। कम से कम 5, तो पहले हम निकालते हैं 2 या 3 आने। 3 तो कम से कम 3, अगर 3 पासे हैं तो कम से कम योगफल 3 होगा, तो 3 या 4 और निकाल लेते हैं। 3 योग 3 हो, योग 3 वाला कौन कौन है आप बताइए, योग 3 वाले कौन कौन है। 1 1 1 हुआ। अच्छा, और 3 हो ही नहीं सकता है, योग 4 हो। योग 4 कैसे हो पाएगा, 1 1 2 हो जाए, 2 1 1 हो जाए, 1 2 1 हो जाए, तो ये 4 हो गया। तो 4 इसके अलावा नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, हमें कहा कम से कम 5, यानी कि 5 से ऊपर हो, 5 हो लेकिन 5 से कम ना हो, ठीक है। जैसे हम कह दिए हमारे पास कम से कम 5 रुपया, इसका मतलब है कि हमारे पास 5 रुपया से कम नहीं है, ज़्यादा भले है। चलिए,
तो योगफल 3 वाला निकाल लेते हैं, योगफल 4 वाला निकाल लेते हैं और कुल में से घटा देंगे, तो यानी 4 घटना घट जाएगी। तो अनुकूल परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां 36 हैं, उसमें से 4 घटना घटा दीजिए तो 32 हो जाएगा। अच्छा, तो जो 32 हो जाएगा तो उसी को हमें काम करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो यानी 32 बचा हमको। तो देखिए क्या होता है, अगर हम 32/2 16 लिखते हैं तो क्या होगा। अच्छा, उसको छोड़िए, पहले योगफल 3 वाला निकाल लीजिए और योगफल 4 वाला निकाल लीजिए। अब योगफल 5 वाले कितने बचे हैं, तो योगफल 5 वाले 32 बचे हैं। तो मैं देखता हूं क्या हो सकता है। हाँ, तो 3 और 4 की प्रायिकता पहले निकाल लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, तो 3 और 4 की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, 36 में से नहीं घटाना था, अनुकूल पर 216 में से 4 घटाएंगे ना। जैसे देखिए 1 2 3 4, कुल घटना 216 है, उसमें से 4 घटना ऐसी जो हमारे काम की नहीं है, वो योगफल 3 और 4 होगा। हमें 5 या 5 से ऊपर चाहिए, तो 5 या 5 से ऊपर सब होंगे उसमें, यानी कि यही 4 घटना है जो 5 या 5 से कम है। अच्छा चलिए, तो हो जाएगा 212। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता 212/216। इसको आप काट सकते हैं तो हो जाएगा 53/54 हो जाएगा। एक बार फिर पूरी बात समझ लीजिए ध्यान से। कुल घटना 216 होगा, कहा कम से कम 5 आवे, योगफल कम से कम 5 आने की प्रायिकता। तो कम से कम 5 आने का मतलब होगा 5 भी आए, 6 भी आए, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता। तो 5 से कम भाई 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, 1 और 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 तो किसी पासे पर होता नहीं है। अच्छा, तो योगफल 3 आने की एक ही घटना है, योगफल 4 आने की 3 घटना है, यानी 3 और 4 मिला के 4 घटना हो गया। अगर पूरे में से हम 4 घटना निकाल दें तो योगफल 5 या 5 से ऊपर वाला ही बचेगा। तो कितनी घटना होगा, 212। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों फलकों का योग 4 या 4 से अधिक आने की प्रायिकता। अब 2 पासे हैं तो यस बराबर 6 × 6 36 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 36 हो जाएगा। अब योगफल 4 या 4 से अधिक आने की प्रायिकता, ये हमें ध्यान रखना है। तो 4 से अधिक कब आएगा, जरा ध्यान दीजिए, 4 या 4 से अधिक, तो हम 3 वाला निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 2 और 3 निकाल लेते हैं, 1 तो होगा नहीं, 2 की योगफल 2 आ जाए, योगफल 2 आने के लिए 1 होगा बस, 2 पासे फेंक रहे हैं तो। और योगफल जो है 3 आने के लिए क्या होगा, या तो 1 आवे या 2 आवे, या 2 आवे 1 आवे, 3 होगा। अब हमारा 4 या 4 से अधिक यानी कम से कम 4 वाला मिल जाएगा। तो कुल घटना, अब अनुकूल वाला कैसे मिल पाएगा, तो अनुकूल हो जाएगा आपका 36 में से 3 घटना घटा दीजिए तो हो जाएगा 33। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 33/36। तो काट दीजिए, तो 11 × 33 और 12 × 36, तो 11/12 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। 2 पासे एक साथ फेंकने पर, अब देखिए यहां पर भी वही बात है, तो यस बराबर होगा 6 × 6, 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं ना। अच्छा, एक पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 का गुणज क्या होगा, 2 का गुणज आने की प्रायिकता। अब 2 का गुणज होता क्या है पर ये देखिए, तो मैं देख रहा हूं 2 का गुणज कौन कौन आएगा, जैसे हाँ ऊपर जो है 2 का गुणज आ जाए, तो 2 गुणज आ जाए भाई, या तो योगफल जो है अधिकतम 12 होता है, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 4 6 8 10 और 12 आ जाए, यानी हमारे पास 2 का गुणज वाला मसला होगा जो वो ये 5 घटना होगा। अच्छा, पहले पासे पर, ठीक है, पहले पासे पर 2 का गुणज यानी 2 4 6 हो सकता बस। तो पहले पासे पर
पहले पासे पर 2 का गुणज हो जाए तो यानी 3 घटना हुआ, और दूसरे पासे पर कहा 3 का गुणज हो जाए तो हो जाएगा 3 और 6, यानी सिर्फ हमारे पास 2 घटना होगा। अच्छा, तो प्रायिकता क्या होगा? चूंकि दोनों स्वतंत्र घटना अलग अलग हैं, इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए तो कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 3/6, और इसकी प्रायिकता क्या होगा? 2/6। चूंकि घटनाएं अलग अलग, इनका गुणा कर सकते हैं आप लोग, तो 1/6 हो जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।